वेलकम टू गुड स्टडी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो, एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 1998 से 2022 तक के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सेशन आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं एक आसान से क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर हमें इस सेशन में इकाई के अंक के बारे में सीखेंगे। ये इकाई का अंक होता क्या है, चलिए एक बार जान लीजिए शॉर्ट में। मान लेते हैं संख्या है 2, 3, 7, 8। जो संख्या सबसे लास्ट में है वो होता है इकाई का अंक। तो सेशन में हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देख लीजिए, गुना किया गया है 729 को 562 से, फिर इसमें जोड़ा गया है 155। तो इसका इकाई अंक क्या होगा ये निकालना है। हमें बस लास्ट संख्या पर ध्यान देना है। 729 में लास्ट में क्या है, 9 है। फिर गुना है तो गुना लिखिए। 562 में लास्ट में क्या है, 2 है तो 2 लिखिए। फिर प्लस कीजिए। 155 में लास्ट में क्या है, 5 है तो 5 लिखिए। 9 दूनी 18 और 18 5 कितना होता है, 23 होता है। इसके लास्ट में कौन सा अंक है, 3 है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। यहाँ पर नहीं छूट गया है, यहाँ पर नहीं छूट गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देखिए, ए है 4। यदि हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 4 होता है। 4 क्या है, इकाई अंक है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी में देखिए 6 दे रखा है। यदि हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 36 होता है। इसमें लास्ट में 6 है, ये एक इकाई अंक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम सभी का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि पूर्ण वर्ग, इसीलिए हम यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं। अब 8 देखिए, तो 8 यदि हम किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उसके लास्ट में 8 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, 9 दे रखा है। यदि हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 9 होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि 8, 9 दे रखा हो तो कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, चलिए इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिए 2 जिसके लास्ट में हो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 3 लिखिए, जिसके लास्ट में 3 हो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 वाला पूर्ण वर्ग होगा। 5 वाला भी पूर्ण वर्ग होगा। 6 वाला भी होगा। 7, क्या 7 जिसके लास्ट में हो वो पूर्ण वर्ग होगा, नहीं, वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर 7 लिखिए। 8 लिखिए, क्योंकि 8 जिसके लास्ट में होगा वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यहाँ पर 8 लिखिए। फिर 9 भी नहीं होगा। फिर 0 नहीं आएगा। तो ये 4 संख्याएं हैं, 2, 3, 7, 8। ये जिसके लास्ट में लगा हो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। 49237 × 3995 × 738 × 83 × 9 के गुणनफल का इकाई स्थान का अंक क्या होगा। जहाँ पर भी हमें इकाई अंक निकालना है। संख्या कितनी भी बड़ी हो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। लास्ट में कितना है हमें बस ये देखना है। देख लीजिए, पहले वाले में लास्ट में कितना है, 7 दे रखा है। यहाँ पर लिखिए 7। फिर गुना है तो गुना लिखिए।
3995, इसमें लास्ट में क्या है 5 है तो 5 लिखिए। फिर गुना 738, लास्ट में क्या है 8 है तो 8 लिखिए। फिर गुना 83 में क्या है लास्ट में 3 है, फिर 9 लिखिए। हमें इसको गुना करना है, जो लास्ट में आएगा वही इसका आंसर होगा। 7 पंचे कितना होता है 35 होता है, तो 3 को छोड़ दीजिए 5 को ले लीजिए। फिर 5 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा 40 होगा। लास्ट में कितना है 0 है। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, कुछ भी क्यों ना हो, यदि उसे हम 0 से गुना करेंगे तो लास्ट में क्या होगा 0 ही होगा। इसके बाद चाहे कितनी भी संख्या दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि एक बार 0 आ गया तो फिर वो 0 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 0 होगा। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 15 होगा। यदि आपने बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, मैथ 1998 से 2022, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, 3 पे पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन में करवा रखा है। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी लेके आ गए हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 पे पावर 21 में 5 से भाग देना है। जरा ध्यान से देखिएगा, यदि हम मान लेते हैं कि 3 पे पावर 1 है, अर्थात 3 पे पावर 1 का मतलब क्या होगा 3 होगा। यदि हम 3 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 से तो लगेगा नहीं भाग, तो मान लेते हैं कि 3 बच गया शेष। यदि 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। 9 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, हमें शेषफल क्या होगा बस वो देखना है। शेषफल होगा इसमें 4। यदि हम 3 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 27 होता है। 27 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 25, 2 शेष बच जाएगा। यहाँ पर लिखिए शेष 2। यदि हम 3 पे पावर 4 लिखते हैं तो कितना होता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। यदि हम 81 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 16 85 और 1 शेष बच गया तो 1 लिख दीजिए। 3 पे पावर 5 लीजिए, ये हम यहाँ पर समझा रहे हैं, कितना होगा 81 तिया 243 हो जाएगा। 243 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, जितना भी हो, लेकिन हासिल जो है शेष जो है ये 3 बचेगा। तो आप एक बात ध्यान से देख रहे हैं कि शुरू में शेष कितना आया 3 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर से यहाँ पर 3 आ गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ 1 2 3 4, 4 बार के बाद जो है ये पूरी संख्या रिपीट होने लगेगी। 3 पे पावर 5 में हमें 3 शेष आया, जब 3 पे पावर 6 करेंगे तो 4 शेष आएगा, जब 3 पे पावर 7 करेंगे तो 2 शेष आएगा, 3 पे पावर 8 करेंगे तो 1 शेष आएगा। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। यहाँ पर है कितना 3 पे पावर 21 दे रखा है, पावर देखिए 21 दे रखा है, तो इसमें पहले 4 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा 4 पंचे 20, शेष कितना बच गया 1 बच गया, अर्थात 3 पे पावर 1 बच गया। तो 3 पे पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है। 3 में हम 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। उम्मीद करते हैं ये सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। ये समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को इतना बड़ा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है 1001 पे पावर दे रखा है 2008 है, प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा है। यहाँ पर भी हमें इकाई का अंक निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि लास्ट में 1 दे रखा है और इसके पावर में भी चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, चाहे कुछ भी हो, उनका मान हमेशा कितना होता है 1 ही होता है। यहाँ पर 2008 है, चाहे इससे कम हो चाहे ज़्यादा हो, इसको जब हम गुना करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ पर लिखिए प्लस,
1002 में लास्ट में कौन सा अंक है? 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखिए। 1 और 2 को जोड़िए, कितना होता है? 3 होता है। तो 3 जो है इस बड़े संख्या का इकाई अंक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 194 पे पावर दे रखा है 102 प्लस 294 पावर 103 में यूनिट स्थान अंक खोजिए। यूनिट अंक क्या होगा, हमें ये देखना है। यहाँ पर देखिए 194 के लास्ट में कितना है? 4 है, तो 4 पे पावर आएगा 102। प्लस है तो प्लस लिखिए। 294 पावर कितना है? 103, लास्ट में है 4, 4 पे पावर होगा 103। अब ध्यान दीजिएगा, पावर में है 102, हमें क्या करना है कि जितना भी पावर दे रखा हो उसमें 4 से भाग करना है, और जो शेष बचेगा हमें बस वो लिखना है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे पहले 4 लिख लीजिए। अब 102 में 4 से भाग दीजिए, कितना होगा? 4 को जब हम 25 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 100, फिर बचा कितना? 100 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बच गया। तो यहाँ पर 4 पे पावर 2 लिख दीजिए, फिर प्लस हो जाएगा, 4 है तो 4 लिखिए। 103 जो है 103 में फिर 4 से भाग दीजिए, तो 4 से गुना करेंगे 25 बार तो होगा 100, फिर 3 बच गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर 4 से भाग क्यों दिए हैं? तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि 4 बार के बाद जो है वो संख्या रिपीट होने लगता है, इसीलिए हम यहाँ पर 4 से भाग दिए हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। प्लस करेंगे 4 का क्यूब कितना होगा? 4 चौका 16, चौका 64। 16 के लास्ट में क्या है? 6 है। 64 के लास्ट में कितना है? 4 है, तो 6 4 कितना होगा? 10 हो जाएगा। 10 के लास्ट में क्या है? 0 है, तो इस बड़े संख्या का यूनिट डिजिट जो है ये 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, जिससे बाकी बच्चे भी इस वीडियो को देख सके। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। गुणनफल 2 4 6 7 पे पावर दे रखा है 153 गुना 3 4 1 पे पावर 72 में यूनिट अंक क्या है? यहाँ पर भी हमें यूनिट अंक ही निकालना है। इस बड़े संख्या के लास्ट में कितना है? 7 है, तो यहाँ पर लिखिए 7। पावर में है 153, तो एक लिखिए 153 गुना 341 के लास्ट में क्या है? 1 है, पावर में है 72। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि संख्या यदि 1 हो और पावर में चाहे कुछ भी हो, गुना करेंगे कितना होगा? 1 ही होगा। अब पहले वाले को देख लीजिए, पावर में है 153, तो 153 में हम पहले 4 से भाग देंगे। हम यहाँ पे 72 में भी 4 से भाग दे सकते थे, लेकिन ये आसान था, 1 ही था, तो हमें भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 4 से भाग देंगे कितना होगा? काटिए, 4 या 12, बच गया 3, 3 पे 3 33, 4 8 32। 32 से 33 कितना अधिक है? 1 है, तो 1 जो है इसका शेषफल हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे 7 पे पावर 1, तो 7 को हम एक बार पढ़ेंगे कितना होगा? 7 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। फिर गुना है तो गुना लिखिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 1। 7 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 7 होगा। तो इस बड़े संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा? 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, कहा गया है 22 पे पावर 23 का इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ पर 22 में लास्ट में क्या है? 2 है, तो 2 लिखिए। फिर पावर 23 है, तो इसमें हम पहले 4 से भाग देंगे, तो 4 पंचे 20 हो गया। बच कितना गया? 3 बच गया, तो 3 हो गया इसका शेष। तो यहाँ पर लिखिए 2 पे पावर 3। जो शेष होता है हमें बस ऊपर में यही लिखना होता है। तो 2 पे पावर 3 कितना होगा?
2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। यदि 159 को पहले 367 से और उसके बाद 482 से गुना किया जाए तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। करना क्या है मैं एक बार बता दे रहा हूँ। 159 को गुना करना है 367 से, जितना आएगा उसको गुना कीजिएगा 482 से, फिर देखिएगा कि सबसे लास्ट में कौन सी संख्या आया है, जो आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर क्या होगा ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।